हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मेरे साथ घटी वो सच्ची डरावनी घटना की जानकारी। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तो मैं आपको इस वीडियो में ये रूम टूर करवाने वाला हूँ, इसी के साथ एक डरावनी सच्ची घटना की जानकारी देने वाला हूँ जो मेरे साथ घटी है। और इसके साथ ही पीछे आप वो अवार्ड देख रहे होंगे, यूट्यूब अवार्ड। यहाँ पर सिर्फ एक अवार्ड दिख रहा है और इसके ऊपर 3 और हैं। अब उसकी छोटी सी कहानियाँ भी आपको बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है और अगर आप मेरे बारे में जानने की इच्छुक हैं, जो कि बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, तो ये वीडियो आपके काम की है। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वैसे भी आपको अगर लंबी कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मेरे बारे में जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरी सच्ची डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की है। अब पहले शुरुआती बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे YouTube की जर्नी की शुरुआत 26 जनवरी 2017 को हुई थी। उस समय मैंने एक चैनल बनाया था पुनीसवे और उस पर मैं डाला करता था मिस्टीरियस वीडियोस। कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट हो ना, वही अगर आप दिखाएं तो आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरा इंटरेस्ट था ऐसी डरावनी चीज़ें, ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों को जानना। तो यही इच्छा मैं YouTube पर लेकर आया कि मैं एक ऐसा चैनल बनाता हूँ। तो मैंने ये चैनल बनाया 26 जनवरी 2017 को। लेकिन असल में मैंने जो YouTube का सबसे पहला चैनल बनाया था वो 2008 को बनाया था। अब उस चैनल पर मैं अलग कंटेंट बनाया करता था, तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो कह सकते हैं कि वो मेरी YouTube जर्नी नहीं थी। तो YouTube जर्नी मेरी 2017 से शुरू हुई। अब पहले मैं मिस्टीरियस वीडियोस डाला करता था, अब मिस्टीरियस वीडियोस डालता गया। अब क्योंकि मैं ज़्यादा रिसर्च करता था, आपके लिए अलग सा कंटेंट लाता था, तो मिस्टीरियस के साथ साथ मैं रिलीजियस वीडियोस डालने लगा और रिलीजियस वीडियोस काफ़ी लोगों को पसंद आने लगी। और इसके बाद मेरी यूट्यूब जर्नी ठीक ठाक होनी शुरू हो गई, इससे ठीक ठाक इनकम होनी शुरू हो गई और मैं अब ये काम को प्रोफेशनली करने लगा। लेकिन उसके बाद मेरे साथ एक घटना हुई। अब उस घटना की जानकारी आपको देता हूँ। इसके बाद इस कहानी को आगे करेंगे कि फिर मेरे साथ क्या हुआ और आपको रूम टूर भी करवा दूंगा। तो ये बात होगी साल 2017 के एंड की। अब शुरुआत में मैंने चैनल बनाया था और एंड तक मैं रिलीजियस वीडियोस बनाने लगा था। अब मुझे था कि कुछ नया किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टेम्पल्स में जाऊं। हिंदू मंदिर हिमाचल में बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पंजाब में कई लोग ऐसे मंदिरों में जाते हैं और मुझे भी बहुत शौक़ था कि अलग अलग मंदिरों को देखूं, आखिर वहाँ पर कैसा एहसास होता है। और हिमाचल में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं जो हमारे करीब हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और दूर का सफ़र मैं कर नहीं सकता था और मुझे पसंद था दूर दूर के मंदिर में घूम कर आऊँ। लेकिन यार, जब आपकी जेब टाइट हो ना, बजट छोटा हो, तो आप छोटे सपने देखना शुरू कर देते। तो मैं भी छोटे सपने देखता था। तो मैंने सोचा कि पास के जो मंदिर है ना, उसकी वीडियोस बनाने के बारे में सोचता हूँ। अब हमारे पास जो सबसे मंदिर हैं, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहा जाते हैं, वो है माता चिंतपूर्णी का मंदिर, माता ज्वाला जी का मंदिर, इसी के साथ कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर। और मैं उस मंदिर में एक बार जाकर आया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था यार। बिल्कुल जैसे पहाड़ों के बीच जंगल बने होते हैं ना, वहाँ पर वो मंदिर बना हुआ था। अब बाद में मैंने उस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाई थी। उस टेम्पल में मैं बाद में गया था 2021 के करीब। लेकिन आपको पुरानी बात बताता हूँ 2017 की। तब मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर घूमने के लिए गया और मैं उस मंदिर में घूमना चाहता था। और मेरी एक अजीब आदत है, शुरू से अजीब आदत रही है, कि मैं लगभग साल 2007 या 8 होगा, तब से हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ और हनुमान जी को पूजता हूँ। तब से इतने साल हो गए और मुझे सच में यार अंधेरे से डर नहीं लगता। अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसी खाली जगह ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इसीलिए मेरी आदत है कि जब मैं रात के वक्त कहीं किसी शहर में शादी में जाऊं, तो मुझे उस पैलेस से, उसे जो शादी का समागम है ना, उससे थोड़ा बाहर निकल कर अकेलेपन का एहसास करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी रूम में भी मैं अकेला हूँ। जब हॉरर वीडियोज़ बनाता हूँ तब भी मैं अकेला होता हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अकेले में सोच पाता हूँ। उस समय भी मेरे दोस्त साथ थे, 2 दोस्त। लेकिन यार, मेरी आदत है ना कि रात के वक्त जब सब अपने होटल में, वहाँ पर यार एक घर सा था जिसके कमरे होटल की तरह इस्तेमाल होते थे। अब कालीनाथ कालेश्वर मंदिर से काफ़ी दूर हमें 2-3 मंदिर ना बस में घूमने थे, वहाँ पर तो चले गए थे, अब सस्ता कमरा मिल गया था। अब मेरी आदत है यार रात को घूमने की, क्योंकि मुझे ना ऐसी डरावनी जगह होती है तो उसमें मज़ा आता है। अब हर किसी का शौक़ है। देखो,
जब आपको हंसने का मन करे तो आप कॉमेडी शो देखते हैं। अब जो हंसी है वो हमारे अंदर के भाव है जो हमें अच्छे लगते हैं। कोई सैड मूवी देखे तो रोना निकल जाता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है यार कितनी अच्छी फिल्म थी, ठीक है। फिर किसी बार हमें गुस्सा आता है, यार वो विलन है ना कितना बुरा कर रहा है, गुस्सा आता है, वो एक भाव है। अब डर है ना, वो भी एक भाव है जो अंदर से निकलता है। और हमें अपने शरीर के हर भाव की इज्जत करनी चाहिए और उसका मज़ा लेना चाहिए, यही ज़िंदगी है। अब डर भी एक भाव है। कई बार फिल्म देखते हैं डर लगता है, मुझे फिल्मों से अब डर नहीं लगता यार, क्या करें, घटिया घटिया फिल्में आती हैं। तो मुझे मज़ा आता था ऐसे खाली निकल कर ना। अब आप जंगल में हो तो वहाँ जा सकते हैं। अब जो पहाड़ों के जंगल है ना वो थोड़े ज़्यादा सेफ़ हैं जो घने घने वनों से, वहाँ पर ऐसे जानवर नहीं रहते जो इंसानों पर हमला करते हैं। तो आप थोड़ा सा जंगल में ना अकेले घूम सकते हैं। तो मैं भी अब सोच रहा था यार उस कमरे से बाहर निकलूँ। अब दोस्त मेरे ऐसे ही थे यार, थोड़ा डरते थे कि ऐसे अकेले में नहीं निकलना, अकेले में अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है तुम ना निकलो, मैं निकलता हूँ ना, मैं घूम के आता हूँ, रात को यार बड़ा मज़ा आता है। तो इसके बाद मैं निकल पड़ा अपने कमरे से बाहर। और जब मैं घूमता घूमता उस जो घर बने हुए थे, या गांव सा था छोटा सा, ठीक है, अब मंदिर से काफ़ी दूर था, मैं चलते चलते पहाड़ों को देखने लगा कि यार छोटी छोटी घाटियाँ थी, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे, वो बर्फ़ वाले छोटी घाटियों, लेकिन जंगल में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब यार मैं वीडियो बनाने के बारे में उस समय सोच तो रहा था, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल था ना उस समय यार बहुत घटिया मोबाइल था, उसका कैमरा भी अच्छा नहीं था। भी यार यूट्यूब से छोटी छोटी इनकम होती थी, उससे मैं कुछ खरीद नहीं पाता था भाई। एक माइक ले लिया था, घर में छोटा मोटा खर्च हो जाता था, मोबाइल नहीं ले पाया था, तो मैं शूट भी नहीं कर सकता था। मैंने सोचा यार शूट करूं, देखो अब यार गरीबों के मोबाइल में रात को वीडियो नहीं बना सकते, बाहर जंगल में निकल कर पता चला वीडियो बना ही नहीं पाया भाई, कुछ नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा घूम कर आएँ, जैसे मेरी आदत है कि अकेले में घूमना मज़ा आता है। फिर अकेले में घूम कर ना दिमाग बहुत अच्छा चलता है। अब डर के भाव आते हैं तो आइडियाज़ अलग से आती हैं। तो मैं निकलता निकलता काफ़ी आगे निकल गया। अब वहाँ जो रास्ते हैं ना, पहाड़ियाँ कभी ऊपर की तरफ सड़कें जाती हैं, कभी पगडंडियाँ नीचे की तरफ आती। अब कई लोग कहते हैं कि मैं जो पगडंडी शब्द का इस्तेमाल क्यों करता हूँ, ये उस समय सीखा था मैंने यार। हिमाचल में ना सड़कें होती हैं तारकोल की बनी हुई, जो बजरी की बनी हुई होती हैं। अब वहाँ ना कई सड़कें हैं कच्ची, जो घास की बनी हुई हैं, उससे कई घरों में जाने का रास्ता है, वहाँ छोटी मोटी ईंटें लगाई होती हैं, इसे पगडंडी कहते हैं। वो सरकारी तौर पर सड़कें नहीं बनाई होती, गांव वाले उस पहाड़ के नीचे से कोई रास्ता बना हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं, आगे घूम के नहीं जाते, छोटे रास्ते से चले जाते हैं। अब वहाँ से गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती, चल के आप मुश्किल से जा सकते हैं। अब वो शब्द मैंने पगडंडी वहाँ से सीखा था, उसे कहानियों में इस्तेमाल करता हूँ। अब उस पगडंडी के सारे में आगे जाने लगा। अब रात के वक्त वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, अब दूर दूर घरों में ना लाइट जल रही होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यार जो पहाड़ी जो पौधे लगे ना मुझे बहुत पसंद है, ऊंचे ऊंचे, और वहाँ बैठकर शांति का एहसास होता है। अब चलते चलते मैं उस घर से काफ़ी दूर निकल आया। मुझे नहीं पता था ये कोई बड़ा शहर नहीं है भाई, गांव है। कुछ घर बहुत दूर होते हैं, कुछ घर बहुत दूर होते हैं, और अगर आप सही रास्ते को नहीं देख पाए ना बहुत मुश्किल हो जाती है। वक्त 8 बजे के करीब का होगा। अब वहाँ चलते चलते मैं काफ़ी दूर चला गया। वहाँ पर ना मेरे हाथ में वो मोबाइल की टॉर्च थी, मैं मोबाइल से टॉर्च जलाकर देख रहा था। अब अकेले में जाकर बैठकर थोड़ा ना आसमान देखना चाहता था कि मैं किसी घाटी के थोड़ा सा ऊपर हूँ, आसमान देख रहा हूँ जहाँ मुझे कोई तंग ना करे। अब मुझे भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे अकेलापन कभी कभी ज़्यादा पसंद होता है। अकेलापन ऐसा भी नहीं कि मैं अकेला हूँ, मतलब मेरे दोस्त हों, फैमिली हो, कोई भी हो, बहुत बातूनी ना हो। मतलब मैं लोकेशन का एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ज़्यादा बातें ऐसी जगह पर नहीं करता। अगर वैसे आप मिले तो मैं काफ़ी बातें करता हूँ। तो वहाँ पर ना काफ़ी आगे निकल गया। अब एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ पर आसपास से आवाज़ सी आई। मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई है, बिल्ली बुल्ली कुछ ना कुछ तो होगा। अब उस समय मुझे ये नहीं पता था कि पहाड़ों में ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं होते, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, कोई बढ़िया बिल्लियाँ वगैरह इंसानों पर हमला कर सकते हैं। अब जब आवाज़ें आई भाई उस समय मैं डरा। हाँ, भूतों से नहीं डरते अंधेरे में, लेकिन आपको ऐसे जानवरों से डरना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप पर हमला कर सकती है, फिजिकल चीज़ है भाई, उससे तो डरोगे ना। अब कोई कहेगा मुझे चाकू से डर नहीं लगता, अब डरना चाहिए भाई, चाकू आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जानवर से डर नहीं लगता भाई, जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब भूत प्रेत कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, वो अलग टॉपिक है। जो चीज़ है उससे तो डरना चाहिए ना। तो उस समय थोड़ा सा डरा। अब भाई कि मुझे ना रास्ते में मुश्किल हो गई। अब पगडंडियाँ जो होती हैं ना उसमें बहुत घास होता है, आप चले तो जाते हैं, वापस आते समय अगर गलत रास्ते का चुनाव हो जाए ना, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यार वापस आने के लिए अब मुड़ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही भाई मैं
इससे ऊपर गया था और वो जो घरों की लाइट जल रही हैं वहाँ पर मुझे जाना है, या इस तरफ जो दूर वाली लाइट्स हैं वहाँ पर मुझे जाना है। अब यहाँ पड़ गया पंगा। मैं उस पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे उतर आया था। अब समझ में आया यार, जो नॉर्मल जगह होती है ना वहाँ पर तो सीधे चलते जाओ। अब पहाड़ों में ज़्यादा मैं गया नहीं था, बजट प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे समझ में आया कि जो पहाड़ों में पगडंडियाँ हैं ना, आपको छोटा मोटा चलकर ऊपर चढ़ने में मुश्किल होती है, और कई जगह पगडंडियाँ टेढ़ी मेढ़ी सी, रास्ता भूल सकते हैं आप। वहाँ रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा, और वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी आसपास वो चीज़ थी क्या, वो आवाज़ तो कर रही थी। और उसके बाद मैंने वहाँ पर अपनी आँखों से चीज़ को देखा था, जिसको मैं कई वीडियोज़ में, कई कहानियों में लेकर आता हूँ, काला साया। मैंने वहाँ उस झाड़ियों से बाहर की तरफ नीचे से निकलता हुआ, ऊपर चांद की रोशनी थी, मैं भी टॉर्च से रोशनी मार रहा था भाई, काले रंग का साया निकलता हुआ देखा। अब जो काला साया है, अब पीछे से बाहर की तरफ झाड़ियों से आ रहा है ज़मीन पर, तो पीछे से कोई लाइट पड़ रही होगी तो इस तरफ परछाई बनेगी ना। भैया ऊपर चांद था, इधर से मैं टॉर्च की रोशनी मार रहा और काले रंग की परछाई मेरे बहुत करीब आई। लाइफ में पहली बार मैंने एहसास किया था कि ये कुछ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी आदत है, अगर मेरे घर में कोई आवाज़ हो जाए, कोई बाहर से बिल्ली की रोने की आवाज़ आ जाए या घर में कोई बर्तन गिर जाए, तो मैं एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ, क्या हो सकता है। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा गिलास यहाँ रखा था, यहाँ से गिर गया होगा, अब ये चीज़ यहाँ थी, यहाँ गिर गई होगी। हमारी पॉजिटिविटी कई चीज़ों को वैसे ही ख़त्म कर देती है। अब सोचेंगे नेगेटिव तो नेगेटिव होगा। लाइफ में पहली बार मेरी पॉजिटिविटी जो इतनी हाई थी, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, शायद इसलिए पॉजिटिविटी मेरी बहुत ज़्यादा हाई थी। लाइफ में पहली बार यार मेरी हालत बदली। वो क्या चीज़ थी, वो कोई तेल था जो आगे की तरफ आ रहा है। तो मैं थोड़ा पीछे हुआ तो वो परछाई एक्चुअल में मेरा पीछा कर रही थी। अब वहाँ भाई सांस इतनी ज़्यादा चढ़ गई सिर्फ खड़े खड़े कि दिल की धड़कन तेज़ थी, और मैं वहाँ से थोड़ा आगे भागा। अब रास्ते का चुनाव गलत हो रहा था। अब वहाँ से मैं थोड़ा ना जाना मुझे घर की तरफ था और मैं किसी और तरफ भागा घबराहट में। अब जो रास्ता मुझे दिख रहा था मैं वहाँ पर भाग रहा था। अब पहाड़ों में ये बड़ी मुश्किल है, कई जगह पर घाटियाँ होती हैं, घाटियों से आगे निकलने का रास्ता नहीं होता, आपको वापस आना पड़ता है। अब वहाँ मुझे ये डर भी था, तो मैं किसी तरह निकलते निकलते थोड़ा आगे पहुँचा। अब सड़क, पगडंडियाँ मिल रही थी, सड़क नहीं मिल रही थी। मुझे चाहिए थी सड़क, मैं उधर चले जाऊँ, इधर चला जाऊँ, कहीं जाकर किसी से पूछ तो लूँगा ना। वैसी पगडंडी में तो मैं फंस गया। फिर क्या हुआ कि वो काली परछाई एक और जगह नजर आई। अब एक पेड़ के ऊपर काले रंग की परछाई दिख रही। अब मैं टॉर्च को हिला रहा कि भाई जो परछाई है वो मूव करनी चाहिए ना। अगर सामने कोई चीज़ है मेरे जिसकी परछाई बन रही है, तो मैं अगर लाइट सोर्स को मूव करूँगा, परछाई हिलनी चाहिए। वो यार कोई स्टेबल परछाई थी, कोई ऐसी थी, जीव था जो परछाई था। अब वो मेरा पीछा कर रहा था। तो मैं यार समझ नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एक तो अंधेरा कन्फ्यूज़न करता है। अगर आपको उजाले में ऐसी चीज़ देखे ना, आप पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएंगे ये वही है। अब अंधेरे में कन्फ्यूज़न 1-2% का रहता है। हो सकता है आंखों को ऐसा लग रहा है, भाई अंधेरा तो है, कोई बात भी नहीं मानेगा। मैं तो सोच रहा था निकलो यार यहाँ से, जो भी है भाड़ में जाए, मुझे क्या, मुझे बस कमरे में जाना है। अब वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी आगे, और उस समय उस जो परछाई थी ना, वो काला साया मेरे बहुत करीब था। और यार हर जगह से दिख रहा भाई, हर जगह, आगे से दिख रहा, पीछे से दिख रहा, और वो मेरे करीब आ रहा था। मैं रुकता सांस लेने के लिए, वो मेरे करीब आता, और हर बार बहुत करीब होता। और उस समय लगा था भाई यहाँ गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाया या घाटी वाटी से कहीं गिर गया ना, कोई नहीं ढूंढेगा। मेरे दोस्त बाद में सोचेंगे कहाँ गया, घूमने गया होगा, ये पागल है यार, काफ़ी वेट करेंगे, फिर जाकर ढूंढने आएंगे। भाई मुझे इसलिए डर ज़्यादा लग रहा था। जब मैं उस घाटी से काफ़ी ऊपर वाली एक ईंटों से बनी हुई सड़क जैसे पर पहुंचा, कच्ची मिट्टी से सड़क पर पहुंचा, तब थोड़ा सा अच्छा लगा। और वहाँ पर मुझे एक आदमी नज़र आया। अब उस आदमी ने ना, जो कुछ क्या बताऊँ, हाथ में किताब पकड़ी हुई थी। अब वो किताब दूर से कुछ पता नहीं चल पा रहा, और वो कोई साधु जैसा कुछ लग रहा था, कोई पंडित या साधु था। हाथ में उसने माला सी पकड़ी हुई थी, काफ़ी बूढ़ा था, बाल काफ़ी गंदे से, और भगवा रंग का कुछ कपड़ा सा पहन रखा। अब जब आप डर जाएं, और यार उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तो मैं चाहता था कोई मिले यार मेरी मदद कर दे। भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं घबरा गया हूँ, और घबराहट में दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैं सीधा उसके पास गया। अब मैं उसके पास गया, हाँफ रहा, और उसको कह रहा, यार अंकल यहाँ कुछ मैंने देखा, कुछ है, कोई जानवर है, मेरा पीछा कर रहा है। तो उस अंकल ने यही कहा, डर क्यों रहे हो, हनुमान जी तो तुम्हारे साथ है ना। अब ये बात उन्होंने सीधी कही थी। अब उस समय मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो मुझसे बात कर रहे हैं या वैसे ही कुछ बोल रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने कहा,
देखिए अंकल वो कुछ पीछे है, मुझे यहाँ से रास्ता दिखा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना घबराया था, ऑलमोस्ट रोने के कगार पर था। और उसके बाद वो, कोई बात नहीं, आजा मेरे साथ, तुझे ऊपर तक लेके चलता हूँ। अब मेरी नज़रें पीछे थी, ठीक है, मैं देख रहा वो काला साया आसपास है या नहीं, और इधर उधर से आवाज़ भी आ रही यार। मैं हर बार डर रहा। और वो आदमी आगे आगे चलने लगा और मुझे कहने लगा आजा साथ में चल। और मैं कह रहा कुछ चीज़ है। फिर चलते चलते मैं उसको बताने लगा कि मुझे लगा कि ये काला साया है, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं, ये काला साया सा। अब भूतों पर आप भी यकीन नहीं करते हो। उसने कहा था कोई बात नहीं, तू डरता क्यों है, हनुमान जी तो तेरे साथ है ना। वो ऐसा कह रहा था, मुझे लगा हनुमान जी का भक्त होगा या कोई साधु वाधु होगा जो हनुमान जी की भक्ति करता होगा, मुझे क्या पता था। अब वो चलता गया। फिर मैंने पास से देखा कि हाथ में ना उन्होंने भगवत गीता पकड़ी हुई थी। ऊपर श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण का कोई फ़ोटो सी लगी हुई थी। मैंने ये श्रीमद् भगवत गीता नहीं देखी थी। वो लेके वो आगे की तरफ बढ़ रहा, हाथ में माला सी पकड़ी, काफ़ी बूढ़ा था, अब उसकी टांगें भी कमज़ोर सी थी, अब भगवा सा कपड़ा पहना। तो वो आगे चलता, मैं उसके पीछे, और वो आगे चल रहा। मुझे डर इसी का, भाई आगे क्यों चल रहे हो, मेरे साथ चलो। उसकी चाल बहुत तेज़ थी। पहाड़ों पर जब ऊपर की तरफ चढ़ना हो ना, टांगों की बस हो जाती है। मैं उस समय जिम विम लगाया करता था, लेकिन सच्ची यार जिम वाली बात ये पहाड़ों में काम नहीं करती, सांस चढ़ती है। तो वो बड़ी तेज़ी से, पतला सा, ठीक है, तेज़ी से चढ़ रहा, मुझे चढ़ा नहीं जा रहा, मैं उसके पीछे। और डर मुझे इसका कि काला साया मेरे पीछे, भाई आप अंकल आगे क्यों जा रहे हो, मेरे साथ चलो। वो आगे काफ़ी आगे। अब सीधा मुझे सड़क पर पहुंचाया। अब सड़क पर पहुंचाया, मैं उनको बता रहा कि काला साया था। वो बस यही कहे जा रहे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, डरते क्यों हो, वो साथ देते कुछ नहीं होता। अब ये कहते मेरा ध्यान वहीं पर था। अब ये सड़क मैंने पहचान ली थी, यहाँ सुबह के वक्त भी हम घूमे थे, यहीं से निकले थे, ठीक है। उस समय मैं घबराया, मैं भागने लगा आगे। अब वो क्योंकि सीधी सड़क आ गई थी, थोड़ी चढ़ाई ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा मैं आगे निकलता हूँ, पीछे से वो काला साया ना पकड़ ले। अब मैं आगे भागने लगा। मैं उससे कहने लगा अंकल ये जो चीज़ है मेरा पीछा तो नहीं करेगी ना, ये क्या चीज़ है, मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भूत मुझसे चिपक ना जाए, आज मैं निकल तो जाऊँगा ना। तो उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसा कहा, शायद मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे चलने लगा, वो पीछे चलने लगे। अब जब मैंने पीछे मुड़कर देखा ना कि वो काला साया मेरे पीछे तो नहीं, ना तो वो काला साया पीछे था, ना वो साधु पीछे था। अब वो उस जंगल में, उन पेड़ों में बीच हिमाचल के गायब हो गया। मैं नहीं जानता, भागा वो है नहीं, नंगे पाँव था, आवाज़ आई भी नहीं होगी। लेकिन इतनी जल्दी कि मैं इतना डरा हुआ था ना, जब डरा हुआ इंसान होता है ना, उसके लिए समय बहुत ज़्यादा धीमा सा हो जाता है, हम बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं, बार बार डर कर पीछे देखते हैं। तो मैंने शायद 1-2 सेकंड के लिए आगे देख कर पीछे देखा होगा। इतने में वो साधु गायब, वो काला साया भी वहाँ नहीं। मुझे काले साये का डर नहीं, साधु का डर था। अंकल आप कहाँ गए, मैं अकेला हूँ, मुझे घर तक जाना है। मैं इतना डरा था, कोई साथ तो दे दे, आप कहाँ चले गए। अब इसके बाद मुझे ना काला साया दिखा, ना वो साधु दिखा, और पता नहीं कैसे लाइफ में पहली बार मैं डरता हूँ छोटी मोटी चीज़ों से। अगर कोई कुत्ते पीछे पड़ जाएं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मैं डर जाता हूँ। अब हॉरर मूवीज़ छोटे वक्त देखा करता था, डर जाता था, भूत है डर जाता था, ठीक है। बाकी चीज़ों से डर जाता हूँ तो मेरी दिल की धड़कन तेज़ होती है। आपके साथ भी वैसा होता होगा। जब आप डर जाते हैं तो उसे काम डाउन करने के लिए टाइम लगता है, और अगर आप कहीं फंसे हो ना, जब तक वहाँ से ना निकलो काम डाउन नहीं कर सकते। लाइफ में पहली बार वहाँ से काम डाउन ऐसा हुआ कि मुझे नहीं डर लग रहा था। वो साधु चला गया था, वो काला साया नज़र नहीं आया था। मैं पॉजिटिव पूरी तरह से, मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई थी। मैं चलकर आया वहाँ से अपने उस कमरे की तरफ और मुस्कुराता हुआ। यानी कि जो घटना हुई ना, मुझे उस पर हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों यार। मैंने असली देखी, असली किसी भूत या चीज़, उसका सामना किया। और कहते हैं सबसे ज़्यादा डर उससे लगता है जिसके बारे में आप नहीं जानते। अब काला साया क्या है, वो राक्षस है, भूत है, प्रेत है, क्या चीज़ है, कोई नहीं जानता होगा। वो काला साया दिखा था। अब उससे मुझे डरना चाहिए, लेकिन मैं इतना नहीं डरा। और वो साधु कौन था मैं नहीं जानता, बस एक ही लाइन बोलता रहा, हनुमान जी तो तुम्हारे साथ है ना, तुम क्यों डर रहे हो। अब ये बात ने मुझे बहुत ज़्यादा चौंका सा दिया था। अब ये बात मैंने दोस्तों को बताई तो वो मेरी खिंचाई कर रहे। अब यार मैं मजाक भी करता हूँ ना, कभी कभी मजाकिया बात करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर हम फ़नी बात करते हैं कि नहीं मैं मजाक कर रहा था, उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। अब रात के वक्त मैं मजाक थोड़े ना करूँगा। अब चेहरे पर मेरे मुस्कान और डर नहीं लग रहा मुझे।
अब मैं बड़े मज़े से बता रहा है, ऐसा ऐसा हुआ, वो साधु था, वो कह रहा था कि हनुमान जी तेरे साथ हैं। वो कह रहे मेरे दोस्त कि तू पागल बना रहा है, अगर तेरे पीछे काला साया पड़ा होता, कोई भूत पड़ा होता, तेरी सिट्टी पिट्टी गुल होती, यहाँ हंस नहीं रहा होता, रोता हुआ आता। मैं उन्हें कहने लगा मैं रोता हुआ ही आता यार, वो साधु मिल गया, अगर वो ना मिला होता मैं रोता हुआ आता। अब ये उस रात के बाद की बात है। मैं यार हॉरर चैनल चलाता हूँ, मैं रिलीजियस चैनल चलाता हूँ, मैं जब कहीं घूमने जाता हूँ अकेले में, उसके बाद से मुझे डर नहीं लगा। मुझे शमशान घाट में अकेले में जाना पसंद है, मैं कहीं चला जाता हूँ यार, डर नहीं लगता। मैं नहीं जानता कि वो यार एक संयोग था, क्या था, वो साधु नकली था असली था, मैं नहीं जानता, लेकिन वो लाइन यार यहाँ दिमाग में है। तुम डरते क्यों हो, तुम्हारे साथ तो हनुमान जी है ना। और यार उस चीज़ ने मुझे आज तक इतना ज़्यादा पॉजिटिव किया है। कई लोग पूछते हैं कहानियाँ सुनाते हो भूतों की, डर नहीं लगता? नहीं लगता, मैं क्या करूँ, नहीं लगता। अगर भूत, किसी ने लिखा था भूत सामने आ गया तो पता चलेगा, आया था, चल गया पता भाई। हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी आपके साथ भी होंगे, एक बार मान कर तो देखो, कुछ नहीं होता। अगर होते भी हैं बहुत दूर से भाग जाते हैं। अब कहानियाँ मैं बनाता हूँ, इसके बाद मेरे साथ और घटनाएं हुई। अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बहुत यार इंटरेस्टिंग, काफ़ी स्कैरी, आपके लिए शायद स्कैरी होंगी, अब मुझे उतनी स्कैरी नहीं लगती, वो रीज़न बताऊँगा। इस वीडियो को मैं कहानी के साथ लंबा नहीं करना चाहता। अब वादा किया था रूम टूर करवाऊँगा, रूम टूर करते हैं ना, कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब कहानियाँ उन प्ले बटन्स की भी बताता हूँ। अब सीधा आपको रूम टूर करवाता हूँ। तो ये है मेरा कैमरा। तो अब इस कैमरे की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं पहले इस माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से बोलूँगा। तो ये है सेटअप, तो यहाँ से फेस सही आता है भाई। यहाँ लाइटिंग आपको लगी हुई दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा सेटअप, यहाँ पर मैं बैठता हूँ, ठीक है, यहाँ से काम करता हूँ। लैपटॉप पे कभी भी काम करना पड़ता है, कभी मुझे यहाँ ज़्यादातर तो मैं मेन पीसी पर काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ। अब यहाँ कभी कभी मुझे यार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब एक यूट्यूबर की लाइफ ऐसी होती है कि आपको कभी कभी वहीं पर बैठकर काम करना पड़ता है, तो यहाँ थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। अब ये है बैकग्राउंड लाइटिंग, अब ये रहे मेरे अवार्ड्स, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड लाइट यूज़ कर रहा हूँ अभी, यार सेटअप ऐसा ही है। तो ये रहे अवार्ड्स। अब अभी आपको मैं ये बताता हूँ, 2017 में, ठीक है, 2017 में मैंने चैनल शुरू किया था 26 जनवरी को, और ये उसके लगभग 1 साल बाद आया था। अब ये 2 से 2.5 साल बाद आया था। अब ये है एपिक मिस्ट्री, ठीक है। ये पुनीत भाई चैनल है ना, इसका पहला नाम हुआ करता था एपिक मिस्ट्रीज़, और बाद में इसको मैंने पुनीत भाई बना लिया। अब ये चैनल ने बहुत रूप देखे हैं भाई। अब बताता हूँ ये चैनल शुरू कैसे हुआ था। ये चैनल ना, मैं एनिमेशन बनाता था, अब एनिमेशन के बाद पहेलियाँ बनाता था, पहेलियों के बाद एपिक मिस्ट्री डिफेंस वीडियोस बनाता था, फिर मिस्टीरियस वीडियोस भी बनाता था। अब हॉरर वीडियोस इस चैनल पर आ रही हैं। पुनीत भाई ये चैनल, ये अवार्ड इसका है, ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। अब ये है मेरा गोल्डन प्ले बटन 19वें का, ठीक है, 1 बिलियन पे आया था। अब ये है डर एक एहसास का, ये डर एक एहसास का है। अभी डरावनी रातें जब 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, उसका भी मिलेगा, तो वो भी यहीं पे लगाऊंगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा सेटअप है मेरा यहाँ पर। तो ये इसके साथ ये बेडरूम है, ठीक है, यहाँ पर लेटता हूँ, यहाँ पर सोता हूँ, वैसे बेडरूम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करता हूँ। ये थोड़ी सी फ़ोटोज़ हैं पुराने चैनल्स और नए चैनल्स की, और यहाँ से मैं और भी काम करता हूँ। अभी ये पूरा सेटअप आपको दिखा दिया है, यानी कि पूरी तरह से हर चीज़ नहीं है। तो ये तो अभी रूम टूर दिखाया, सिर्फ बाहर से दिखाया। अभी बाकी चीज़ें जो अंदर की हैं वो भी बताना चाहूँगा। कई मेरे साथ और इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो वो भी आपको बताना चाहूँगा। अब कहानियाँ कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और मैं यार वीलॉग लाना चाहता था, लेकिन यार अभी टाइम मेरे पास कम मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं 4 चैनल्स रेगुलर मैं चला रहा हूं, और 4 चैनल्स शायद ही कोई चला रहा होगा, ठीक है। इतने चैनल्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल है।
इसके साथ अगर कुछ और चलाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं वीलॉग चलाने में यार परेशानी महसूस कर रहा हूँ। अब ये छोटा सा वीलॉग कह सकते हैं, मैंने अपने बारे में बताया, आपको रूम घुमाया, थोड़ा सा और बता सकता था, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था। अब आप बताइए यार, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी सच्ची डरावनी जो कहानी थी वो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। यार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं और भी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा, अपनी लाइफ की चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अब रूम में और चीज़ें कैसे हैं, क्या हैं, कहानियाँ कैसे लिखता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सब पूछते हैं, आज वो जवाब नहीं मिलेगा, वो जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। कोशिश करूँगा वो वीडियो जल्दी आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।